आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा कक्षा सप्तमी विषय गणित प्रश्नावली 1.1 भाग 2। आज हम प्रश्न 1 और 2 हल करेंगे। प्रश्न 1 में जो संख्या रेखा दी गई है उस संख्या रेखा को देखकर हमें ये तापमानों, स्थान और उनके तापमान बताने हैं। प्रश्न में आपको संख्या रेखा दी गई है तो संख्या रेखा में सबसे पहला स्थान है लाहौल स्पीति। पहला स्थान है लाहौल स्पीति। इस नगर का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो नगर है वो है श्रीनगर। लाहौल स्पीति के बाद श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ये हम संख्या रेखा को देखेंगे। रेखा को देखकर हमें पता चलेगा कि उन स्थानों का तापमान क्या है। ऊटी के बाद आता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का तापमान कितना है? बेंगलुरु का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। ये था क्वेश्चन हमारे ए का आंसर। संख्या रेखा को देखकर हमें बताना था कि वहाँ के स्थान और स्थानों का तापमान कितना है। बी बिंदु है हमारा कि दूसरे में पूछा गया है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे नगर के तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? बेंगलोर का। और सबसे कम किसका है? लाहौल स्पीति का। तो सबसे गर्म स्थान का तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे ठंडे स्थान का तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का जो तापमान है इनका अंतर क्या है? तो इसका अंतर हम ज्ञात करेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। तो अब इसको देखिए, ये माइनस कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया पहले प्रश्न के ए और बी का आंसर। अब सी का आंसर। अब है हमारा सी है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में कितना अंतर है, यानी तापमानों में कितना अंतर है। तो उसके लिए देखें श्रीनगर और लाहौल स्पीति। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान, दोनों के तापमान में कितना अंतर है। तो लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमान में अंतर -2 -8 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस अंतर ज्ञात करना है। इसलिए बीच में क्या का निशान लगाएंगे? माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको अंतर ज्ञात करना है। आप देखो भाई, ये भी माइनस, जब कोष्ठक खुलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में से हम -2 को घटाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया सी का आंसर। अब है हमारा डी में क्या कह रहा है कि डी कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर का जो तापमान है
वो शिमला के तापमान से कम है या अधिक है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान। शिमला का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान है अपना -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री। इन दोनों का योग जो है क्या शिमला के तापमान के से कम है, ये बताना है। तो देखिए 5 प्लस के 2 माइनस की 3 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि शिमला का इन दोनों नगरों का जो तापमान का योग है वो शिमला के तापमान से कम है। तो हाँ, क्योंकि शिमला का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है? 5 और इनका योग कितना आ रहा है? 3 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ, हम यहाँ लिखेंगे हाँ, श्रीनगर और शिमला के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों के तापमानों का जो योग है क्या वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो नहीं, क्योंकि श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 है। यह तापमान श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जैक ने 5 प्रश्नों 5 चक्कर में प्राप्त अंक किए हैं। उसने सही उत्तर देने पर धनात्मक अंक और गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। अब बताना है कि जैक ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग, जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग अपन को ज्ञात करना है। अंकों का योग ज्ञात करने के लिए 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखो हम क्या करेंगे कि जो धनात्मक संख्या है उनको जोड़ेंगे। 25, 15 और 10 इन तीनों को जोड़ेंगे। 25 और 15 हुए 40, 40 और 10 कितने हो गए? 50। अब हम ऋणात्मक अंकों को जोड़ेंगे। 10 और 5 15, तो 50 में से 15 गए 35, यानी जैक ने 5 चक्कर में कुल 35 अंक प्राप्त किए। अब है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है, जो आपको गृह कार्य में करना है।